अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम Zorin OS इंस्टॉल करेंगे। Zorin OS एक बहुत ही पॉलिश्ड, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पॉलिश्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर विजुअल्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी पे। क्रैश बहुत कम करता है ये, और इसके अलावा परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। नॉट टू मेंशन ग्राफिकली बहुत साउंड है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मेरे पास मशीन है वो एक 4 GB रैम, ड्यूल कोर प्रोसेसर और 35 GB डिस्क स्टोरेज के साथ है। आइए इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्क्रीन पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, तो हम इसके ऊपर ट्राई या इंस्टॉल के ऊपर जाते हैं। डिस्क चेक को स्किप करते हैं। डिस्क चेक बेसिकली इंस्टॉलेशन मीडिया को वेरीफाई कर रहा होता है कि उसके अंदर कोई करप्ट फाइल तो नहीं, ताकि आपकी इंस्टॉलेशन में टाइम ज़ाया ना हो। Zorin का डेस्कटॉप आ गया। हालांकि हमने अभी कोई इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट नहीं की है, मगर ये इस वक्त लाइव मोड के अंदर खुल गया है। लाइव मोड बेसिकली लिनक्स के अंदर एक ऐसा मोड है जिसमें आप इंस्टॉल करने से पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं। ये सारी इंस्टॉलेशन एक वर्चुअल मशीन के अंदर हो रही है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैग कर सकती है, क्योंकि ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। फिजिकल मशीन पे इसकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेटर होगी। इंस्टॉल Zorin पे क्लिक करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश कीबोर्ड, यूएस। ये हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इंस्टॉलेशन के दौरान ही अपना Zorin अपडेट कर लें। हम अनटिक कर देते हैं, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या ग्राफिक ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने हैं इसके अंदर। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बिगिनर्स मोड के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन इरेज, पूरी डिस्क को ये इरेज करता है और उसके ऊपर Zorin इंस्टॉल कर लेता है। अगर आप एक एडवांस यूज़र हैं जो कि दूसरे पार्टीशन पे दूसरी चीज़ें रखना चाहते हैं या रखी हुई हैं, तो आपने समथिंग एल्स में जाके उस चीज़ को डिफाइन करना है एडवांस मोड में। मगर हम इसको फॉर्मेट करके ही आगे जाने देते हैं। एडवांस फीचर्स में देख लेते हैं। अगर आपको इंक्रिप्शन चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरा फाइल सिस्टम ही इंक्रिप्ट हो, ताकि इन केस ऑफ थेफ्ट आपके डेटा को एक्सेस ना किया जा सके, तो आपने LVM को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर ZFS एक नया फाइल सिस्टम है लिनक्स के अंदर, वैसे तो यूनिक्स में ये पहले से ही मौजूद था, मगर अगर वो आप चाहते हैं कि वो इसका डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम हो, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल मोड में है, तो इसलिए इसमें बग्स आने के चांसेस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो Zorin OS इंस्टॉल होगी वो ext फाइल सिस्टम के पर इंस्टॉल होगी। किसी वीडियो में मैं आपको लिनक्स के डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। एक मरतबा वार्निंग देगा कि तमाम जो आपके इसके अंदर फाइल्स हैं वो फॉर्मेट हो जाएंगी। इसको हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे, यूज़र नेम जो भी है, और उसको जो भी हम पासवर्ड देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा हम चाहें तो इसको ऑटो लॉगिन भी कर सकते हैं, यानी कि इस यूज़र को इस लैपटॉप या इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या चाहे तो अगर आपके नेटवर्क पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस अवेलेबल है, तो इस सिस्टम की ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को भी दे सकते हैं कॉन्फ़िगर करके। मगर हम इस वक्त इसको रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने लगा है। इन द मीन टाइम मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जी, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये रीस्टार्ट का कह रहा है, तो रीस्टार्ट करवा लेते हैं। और हमारा ज़ोरेन इंस्टॉल हो गया है। आईडी से लॉगिन करेंगे। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंटर किया हमने। इसके बाद हम इसकी सबसे पहले टूर भी ले सकते हैं और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। विंडोज़ 10 स्टाइल मेन्यू, अपीयरेंस, इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं आप। ये 4 टाइप के इसमें अपीयरेंसेस कर सकते हैं आप। विंडोज़ 10 स्टाइल, विंडोज़ एक्सपी स्टाइल, ये जीनोम स्टाइल है लिनक्स का, और ये यूबुंटू स्टाइल। इसके अंदर आपके पास साइड में मेन्यूज आ जाते हैं। हम इसको विंडोज़ 10 स्टाइल पे ही रहने देते हैं। थीम्स में जाएंगे। यहाँ पे आप जाके इसमें डार्क मोड इनेबल कराना चाहते हैं, डार्क मोड इनेबल करा दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि दिन के वक्त ये वाइट मोड में रहे और रात में ऑटोमेटिकली डार्क मोड पे चला जाए, तो आप इसको भी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्केड्यूल में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने बजे से रात होती है और कितने बजे सुबह। इसको डार्क मोड पे कर देते हैं। मुख्तलिफ थीम्स अवेलेबल हैं, अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अलावा इंटरफेस अपने यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें डेस्कटॉप पे आइकन्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आइकन्स इनेबल करवा सकते हैं। बट आई लाइक अ क्लीन डेस्कटॉप, सो आई एम गोना लीव इट देयर। फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिस्टम में आपके फॉन्ट्स इंस्टॉल है, आप चाहते हैं वो इंटरफेस में, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमें वार्निंग दे रहा है क्योंकि हम ये इंस्टॉलेशन इस तरह की वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस लिमिटेड हो सकती है। कोई आपके जीमेल के, हॉटमेल के, माइक्रोसॉफ्ट के अगर अकाउंट्स हैं तो आप उनको भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो आपको इस सिस्टम में इंटीग्रेट हो सकें। इसको स्किप करते हैं। फ़ोन कनेक्ट करना है आपको, तो ज़ोरेन कनेक्ट एक ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो आप डाल लें और उसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप से, डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर बहुत अच्छा, आपने अगर मेरा एलिमेंट्री ओएस का वीडियो देखा है तो उसके अंदर उसका ऐप स्टोर जो है वो मुझे इतना मेरा फेवरेट नहीं, मगर इस ज़ोरेन का जब आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा आपके पास ऑफिस सूट इसके अंदर बिल्ट इन है। एलिमेंट्री ओएस के अंदर सॉफ्टवेयर सूट बिल्ट इन थे, ऑफिस सूट। इसके अंदर 2 ऑफिस सूट अवेलेबल है। लिब्रे ऑफिस पहले से ही इंस्टॉल है, ओनली ऑफिस अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ओपन सोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से के अल्टरनेटिव्स लिनक्स पे या ओपन सोर्स के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट करते हैं और आपका ज़ोरेन रेडी टू यूज़। अपडेट्स इसमें आए हुए हैं। अपडेट्स को फिलहाल हम रिमाइंड लेटर करते हैं। सबसे पहले इसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं। जो भी आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
स्क्रीन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद ये तमाम सेटिंग्स हैं जिनके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करते हैं। ये मुख्तलिफ वॉलपेपर्स में बड़े अच्छे वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं, जो चाहे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो वॉलपेपर आ रहा है, इसकी एक खासियत है, ये बेसिकली एक एक्टिव वॉलपेपर है। अगर आप लोगों को मैक ओएस से कभी पाला पड़ा हो तो आपने देखा होगा पिछले कई सालों से मैक वाले एक एक्टिव वॉलपेपर देते हैं। एक्टिव डेस्कटॉप वॉलपेपर बेसिकली आपके दिन गुजरने के साथ, टाइम गुजरने के साथ अपनी एटमॉस्फेयर, अपना लुक चेंज करता है। जैसे इस वक्त 3 बज रहे हैं दोपहर के, अब जैसे ही ये रात होगी 8 से 9 तो यहाँ पे आप देखेंगे अंधेरा हो जाएगा। इवन शाम में ये यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट नज़र आएगी। इसी तरह सुबह के वक्त डॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इसलिए हम इसको इसी वॉलपेपर पे रहने देते हैं। विंडोज 10 से अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो आपके लिए ये इंटरफेस बहुत ही आसान होगा एज कम्पेयर टू द एलिमेंट्री ओएस इंटरफेस विच वी dealt with in the previous video। सॉफ्टवेयर सेंटर में जाके देख लेते हैं इसको। शॉपिंग, ये बेसिकली फ्लैट पैक जो कि एक ऐप स्टोर है, थर्ड पार्टी ऐप स्टोर, उसके साथ इंटीग्रेटेड है, जो कि आपकी उसके ऊपर बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र फायरफॉक्स है। इसके फाइल मेन्यू को देख लेते हैं। बिल्कुल आपको विंडोज़ जैसा ही नज़र आएगा। इसके अंदर तमाम वो शॉर्टकट्स जो कि आपके मुख्तलिफ टाइप ऑफ कंटेंट है अवेलेबल। इसके बाद आपका रिसाइकल बिन या ट्रैश कैन। इसके बाद यहाँ पे आपकी अदर लोकेशन में आपके नेटवर्क के सिस्टम्स को भी ये ले आएगा। ब्राउज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड, जो उसका पासवर्ड है आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। रिमेंबर फॉरएवर कर देंगे तो ये याद रखेगा। लॉग आउट पे फॉरगेट करना है तो आप इसको ऑप्शन को क्लिक करें, और इमीडिएटली भी करना है तो इसको क्लिक कीजिए कनेक्ट, और ये आपका रिमोट नेटवर्क जो आपका शेयर है वो कनेक्ट हो गया। पहली मर्तबा ये ऐप स्टोर सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। इन द मीन टाइम हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं। स्टार्ट मेन्यू देखा आपने, ये एप्लीकेशन शॉर्टकट है या क्विक लॉन्च बार आइकन्स हैं। यहाँ पे अगर कोई आपकी डिवाइस माउंट हुई है, चाहे वो यूएसबी हो या चाहे कोई नेटवर्क की ड्राइव हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वाईफाई हो चाहे वायर्ड हो, तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं वायर्ड सेटिंग में जाके, और आपको वो तमाम सेटिंग्स यहाँ पे मिलेंगी जो कि आप नॉर्मली TCP/IP के अंदर किसी भी नेटवर्क में आप सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैलेंडर, नोटिफिकेशन बार, इवेंट कैलेंडर वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये इसका लॉग ऑफ, लॉग इन, शट डाउन का बटन यहाँ पे अवेलेबल है। ये ऐप स्टोर हमारा रेडी हो गया है। इसमें अपडेट्स हैं, हम चाहें तो यहीं से अपडेट कर सकते हैं इनको। इसके अलावा ये वो एप्लीकेशन है जो तमाम इसमें इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुई है। एक्सप्लोर करेंगे, कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो कोई भी एप्लीकेशन हम जो हमें पसंद है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन को और जस्ट इंस्टॉल। पासवर्ड पूछ रहा है, हमने अपना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यहाँ पे उसको दे दिया।
ये फ़र्क है बेसिकली लिनक्स में और विंडोज़ में। विंडोज़ अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक मरतबा आपने एडमिन मोड में लॉगिन कर लिया तो वो आपसे कोई पासवर्ड नहीं पूछता, मगर लिनक्स में कोई भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना हो तो आपसे वो बार बार पासवर्ड पूछता है। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, देखा आपने, बहुत ही सिंपल, वही ऐप स्टोर वाली अप्रोच है। आपके अपनी ऐप सेलेक्ट किया और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अपडेट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से, जैसे हमने देखा। यहाँ पे जाके आप अपडेट पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया ये। और चाहे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट, लिनक्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी थोड़ी बहुत स्किल कमांड प्रॉम्प्ट पे भी डेवलप करें, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपकी स्किल डेवलप होती हैं तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। फेवरेट में हमने ऐड कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट, क्लिक किया, यहाँ पे जाके अपडेट करने के लिए sudo कमांड चलाएंगे। पासवर्ड पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दिया आपने, जाके अपडेट करना शुरू कर दिया। एप्लीकेशन भी हमारी जो इंस्टॉल कर रहे थे वो भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपग्रेड चलाएंगे तो ये सारे पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। मीन टाइम हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग में ही है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी। ठीक, ओके, तो आप देखिए कलेक्शन ऑफ, अब ये मैंने एजुकेशन एप्लीकेशन को कलेक्ट किया है, तो कितनी सारी इसके अंदर एप्लीकेशन जो कि फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। प्री ब्राउज़र हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी तक। ये अपीयरेंस चेंज करके जब तक हम डार्क मोड को भी देख लेते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ वैसे कि अपनी एप्लीकेशंस डार्क मोड में ही यूज़ करूँ। ज़ोरियन ओएस के अंदर ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको इंस्टॉल हुई हुई मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट्री ओएस, जिसके अंदर आपको सारी एप्लीकेशंस खुद से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ये भी बेसिकली दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कोई चाहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन डली हुई हो, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, उनको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशंस वो खुद सेलेक्ट करें। तो ये भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ईदर साइड हैव प्रोज एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद इट। अच्छा, ज़ोरियन ओएस के कुछ वर्जन्स हैं अवेलेबल। इस वक्त हमने जो वर्जन इंस्टॉल किया है वो बेसिकली ज़ोन कोर वर्जन है। इसके अलावा ज़ोन प्रो वर्जन भी आता है, ज़ोरियन प्रो वर्जन। ज़ोरियन प्रो जो है वो उसके अंदर बेसिकली कुछ इन्हांसमेंट्स विजुअली हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर विंडोज़ 11 स्टाइल थीम भी है उसके अंदर अवेलेबल। तो अगर आप चाहें तो वो ख़रीद भी सकते हैं।
इसके अलावा ज़ोरिन लाइट वर्जन भी है। लाइट वर्जन जो है ज़ोरिन का वो बेसिकली मैंने इस वक्त 4 GB के ऊपर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूँ। मगर अगर आपके पास इससे भी कम स्पेक्स हैं तो आप ज़ोरिन लाइट इंस्टॉल करें, जो कि आपको उस हार्डवेयर के ऊपर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जी, तो ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल हो गया है और अब हमने सीख लिया कि किस तरह ब्रेव किसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर ज़ोरिन ओएस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड देखना चाहें तो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सेटिंग्स के अंदर जाके आप मुख्तलिफ सेटिंग्स और मज़ीद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोई और सवाल हो आपका ज़ोरिन ओएस के बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।